इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि 75 साल से ऊपर का व्यक्ति है जो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन इस चुनाव में वो इनका जो नारा था वो भी धराशायी होता हुआ नज़र आ रहा है। अरे केंद्र में और प्रदेश में वहाँ जितनी फूट है उसका तो अनुमान हम सब आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जो बड़े नेता हैं इनके वो मीटिंग जो अटेंड करनी चाहिए पार्टीज़ की, संगठन की, उनमें भी जाना बंद कर चुके हैं। अनिल विज जी की बात करें हम, चाहे कैप्टन अभिमन्यु जी की बात करें, इस तरह के कई नेता हैं जो कन्नी काट रहे हैं। तो ये फूट को ही दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर आएगा, वो भारी मतों से विजयी होगा। और नरवाना की जगह अगर हम सीट की बात करते हैं तो नरवाना से हम पूरे 9 की 9 जो विधानसभा है लोकसभा सिरसा की, सबसे अधिक लीड से हम यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। नमस्कार, मैं आशीष कलौदा आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल मैं नरवाना के अंदर मौजूद हूँ। मेरे साथ में पूर्व महिला आयोग सदस्य है सुमन वेदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री मौजूद है। बातचीत करेंगे। आपको पता हरियाणा के अंदर चुनावी बिगुल बच चुका है, नेता है, पार्टियां अदल बदल कर रहे हैं और चुनाव के थोड़े ही दिन रह गए हैं, तारीख जो डिक्लेयर हो गई है। पूरी बातचीत करेंगे, वीडियो में बने रहे, उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। एएस न्यूज़ हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। हाँ जी मैम, बातचीत करें हम। जो कुछ नेता है जो पार्टियों में जा रहे हैं और दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में फूट है, कितनी बात सच्चाई इस चीज़ में? देखिए, जो लोग ऐसी बातें कह रहे हैं, मैं पहले भी ये बात कहती आई हूँ कि उनकी खुद की मानसिकता इस तरह की है कि भ्रम फैलाया जाए कांग्रेस पार्टी को लेकर, जबकि कांग्रेस पार्टी का जो एक तरफा लगाव है लोगों का कांग्रेस पार्टी के लिए और उनके नेताओं के लिए, वो किसी से छुपा नहीं है। उसी को किसी तरह कमज़ोर करने की कोशिश है। और रही बात मौजूदा जो सरकार है हमारे केंद्र में और प्रदेश में, वहाँ जितनी फूट है उसका तो अनुमान हम सब आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि जो बड़े नेता हैं इनके वो मीटिंग जो अटेंड करनी चाहिए पार्टीज़ की, संगठन की, उनमें भी जाना बंद कर चुके हैं। अनिल विज जी की बात करें हम, चाहे कैप्टन अभिमन्यु जी की बात करें, इस तरह के कई नेता हैं जो कन्नी काट रहे हैं। तो ये फूट को ही दर्शाता है। हाँ जी मैम, बातचीत करें मैं एक चीज़ को लेकर। सूत्रों को वाले से पता चला कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 के 10 उम्मीदवारों के नाम है जो लिस्ट है वो जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के नाम आने के बाद 5 उम्मीदवारों के नाम बदल सकती है। क्या भारतीय जनता पार्टी डरमरा गई है कांग्रेस पार्टी की? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा के जो हाथ में सत्ता थी वो फिसलती हुई दिख रही है। और इनके तो बहुत सारे नेता टिकट लेने से ही मना कर गए। इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि 75 साल से ऊपर का व्यक्ति है जो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन इस चुनाव में वो इनका जो नारा था वो भी धराशायी होता हुआ नज़र आ रहा है। आज अब जो चुनावी मैदान में इनके कैंडिडेट हैं, कोई 80 साल का है, 85 साल का है, 83 साल का है, तो ये सारे के सारे इनके जो दावे थे वो खोखले नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक कैंडिडेट बदलने की बात है तो निश्चित तौर से अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किए हैं, लेकिन जितने भी कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी में जो नेता हैं मजबूत भी हैं और बहुत सारे हैं। तो जैसे किसी मजबूत नेता की बात आती है, तकरीबन सभी मजबूत हैं। ये पार्टी भाजपा है जो, ये निश्चित तौर से ये तय करेगी कि किसी तरह से वजूद बचा सके, जमानत बचा सके, इसलिए ये हेरफेर कर सकते हैं। मैम, बातचीत करें, लोगों का ये भी कहना कि कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों के नाम देने में जो देर कर रही है, क्या इससे नुकसान होने वाला पार्टी को? नहीं, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। पहले भी जब चुनाव हुआ करते थे हमारे भारत में, प्रदेश में जब भी हुए हैं, तो समय कम ही होता था। अभी तो पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट बहुत मजबूत और बहुत सारे हैं गिनती में, तो मंथन भी चल रहा है। और एक चीज़ मजबूती के साथ जो कांग्रेस पार्टी हमेशा फील्ड में रही है, लोगों के बीच में रही है, तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स की, कांग्रेस पार्टी की चुनाव को लेकर तैयारियाँ पहले से हैं, ज़ोरों शोरों से हैं। लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता हमेशा रहे हैं। बीजेपी वाले जितने साल राज रहा, पहले 5 साल की बात करें या ये अब 19 के बाद का जो चुनाव हुआ, तब से लेकर अब तक भाजपा के नेता लोगों के बीच में नहीं गए। जनता के मुद्दों से उन्होंने हमेशा अपने आप को दूर रखा। इन्होंने इसीलिए पहले जो कैंडिडेट हैं डिक्लेयर किए, ताकि उनको टाइम मिल सके लोगों के आगे हाथ जोड़ने का। लेकिन लोग समझ चुके हैं, जनता जानती है, और अब की बार केंद्र से भी और प्रदेश से भी जो भाजपा को बाहर करने का काम है, जो हरियाणा प्रदेश की जनता और देश की जनता करेगी। मैम, एक बात हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका कहना कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगी। कितनी सच्चाई है? क्या आप जीतने दोगे उसको? सच्चाई कुछ ही दिनों में सामने आ जाएगी।
हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा, क्योंकि जितना विरोध इनकी पॉलिसीज़ को लेकर है जनता में और जिस तरह की इन्होंने नीति अपनाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जैसे वादे किए थे उन वादों में से किसी एक पर भी खरा नहीं उतरे। उल्टा उन्होंने जनता का हक मारकर कुछ लोगों को देने का काम किया है। तो हरियाणा की जनता तो अच्छे से समझ चुकी है कि भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इस तरह के वादे जो जुमलों की सरकार के नाम से हम जानते हैं, तो ये जनता हरियाणा की जानती है कि ये लोग किसी भी तरह से सत्ता के लायक नहीं है और इन्हें बाहर करने का काम करेंगे। और हरियाणा में लोकसभा की एक भी सीट नहीं आएगी। 10 की 10 सीटों पर जो कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन में है, क्योंकि एक सीट हमारी कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के पास है और 9 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तो 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन को जाएंगी। हाँ जी मैम, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है, कोई उम्मीदवार सिरसा लोकसभा सीट से आता है और आप नरवाना से कितने वोटों से जिताकर उसको पार्लियामेंट में भेजने का काम करोगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हरियाणा प्रदेश में 10 साल अब से जो ये 10 साल गए हैं भाजपा सरकार के, इससे पूर्व हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही और आम जनता के लिए उन्होंने नीतियां बनाई, उन पर काम किया जी जान से, और वो अब भी लगातार लोगों के बीच में है। उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए और उनके प्रति जनता के लगाव को देखते हुए ये जो हमारी सिरसा की सीट है, यहाँ से जो भी कैंडिडेट हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की टिकट लेकर आएगा वो भारी मतों से विजयी होगा। और नरवाना की जगह अगर हम सीट की बात करते हैं तो नरवाना से हम पूरे 9 की 9 जो विधानसभा है लोकसभा सिरसा की, सबसे अधिक लीड से हम यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। धन्यवाद मैम। वीडियो को शेयर जरूर करना जितने भी साथी हैं। जय जवान जय किसान।